हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है आपके ऐसे बन के पेपर होने वाले हैं और इस बार आपके पेपरों में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे। उसमें मैंने कल आप लोगों को अलंकार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। आज मैं उसी में आपको समास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए कुछ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। पहला है देश प्रेम। इसके ऑप्शन हैं द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। इसका सही विकल्प है तत्पुरुष समास। देश के लिए प्रेम या देश, तो यहाँ के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास है। दूसरा शब्द है पथभ्रष्ट। इसके ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। इसका सही विकल्प है तत्पुरुष समास। पथ से भ्रष्ट यानी पथ से जो है अलग है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। जितेंद्रिय, इसका ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इसका सही जो ऑप्शन है वह है बहुब्रीहि समास। जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियां जीत ली हैं वह जितेंद्रिय, तो इसमें है बहुब्रीहि समास। अनायास में जो है ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और जो है अव्ययीभाव समास। इसका सही विकल्प है अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें अनायास जो अचानक ही प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर जिस समास में पहला शब्द अव्यय होता है तो उसमें अन जो है पहला शब्द अन्य है, उपसर्ग है, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। फिर आपका आता है प्रतिदिन, हर दिन या प्रत्येक दिन, तो यहाँ पर प्रति शब्द जो है अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर प्रतिदिन का समास हुआ अव्ययीभाव समास। फिर आपका आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। फिर आपका राजमहल, इसके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। इसका सही विकल्प है तत्पुरुष समास। राजा का महल, संबंध तत्पुरुष समास। गौशाला, इसके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसका सही विकल्प है तत्पुरुष समास। गऊ के लिए शाला, गऊ के लिए शाला कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। उसके बाद आपका है चतुरानन, इसके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। इसका सही विकल्प है बहुब्रीहि समास। चतुर है आनंद जिसके वह, अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर है आनंद जिसके वह, अर्थात जो है ब्रह्मा जी। कवि श्रेष्ठ, कवियों में
श्रेष्ठ। इसके ऑप्शन हैं द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो कवियों में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर कर्म जो है तत्पुरुष समास है। परमेश्वर, परम है ईश्वर जो, अर्थात कर्मधारय समास। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। परम है ईश्वर जो, तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। फिर आपका त्रिवेणी, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। इसके ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। तो इसका सही आंसर है द्विगु समास। तीन वेणियों का समूह अर्थात द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्या का बोध कराता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो त्रि शब्द जो है हमें संख्या का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास है। धक्का मुक्की, इसमें है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। धक्का और मुक्की, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द छिपा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसमें धक्का मुक्की दोनों का समान महत्व है, धक्का का भी और मुक्की का भी। तो इसमें और शब्द छिपा हुआ है, तो यहाँ पर होगा आपका कर्मधारय समास, सॉरी द्वंद्व समास। अधमरा, अधमरा, इसमें है अधमरा, यानी जिस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो उसमें अध जो है वह विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। अध है मरा जो, आधा है मरा जो, अर्थात है कर्मधारय समास। फिर आपका चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पे जिसके, यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर यह समास है यह है बहुब्रीहि समास। गगन चुम्बी, गगन चुम्बी, इसके ऑप्शन हैं बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इसका जो सही विकल्प है वह है अव्ययभाव समास। गगन को चुंबन करता है, अर्थात गगन को चूमने वाला है, अर्थात गगन चुंबी। तो यह क्या है, अव्ययभाव समास। फिर आपका कार्य कुशल, इसके ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इस समास में कार्य में कुशल, तो यह तत्पुरुष समास है, कार्य में कुशल। फिर आपका पर्ण कुटीर, पर्ण से जो बनी है कुटी, अर्थात इसमें है पर्ण से, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास। फिर आपका लाभ हानि, लाभ और हानि, इसमें दोनों पद क्या हैं, महत्व में दोनों पद प्रधान है और बीच में और शब्द छिपा है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, लाभ और हानि, इसमें और सब छिपा होने के कारण
द्वंद्व समास है। नर सिंह, नरों में सिंह है जो है, नरों में सिंह है जो अर्थात वीर पुरुष। तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। कौन समास है? कर्मधारय समास। फिर है गिरह प्रवेश है, इसमें ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास। इसका सही विकल्प है गिरह में प्रवेश, जो है तत्पुरुष समास। फिर आपका यथा साध्य, जैसा साध्य, जैसा है जो साध्य, जैसा साध्य हो। तो यह है अव्ययभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है तो इसमें यथा शब्द वह अव्यय है, तो यहाँ पर यह है अव्ययभाव समास। यज्ञशाला, इसमें है यज्ञ के लिए शाला, अर्थात इसमें है सही विकल्प है तत्पुरुष समास। साग पात, साग और पात दोनों पद प्रधान है और बीच में और सब छिपा है, तो यहाँ पर है आपका द्वंद्व समास। फिर आपका आता है पंचंकी, पंचक्की, पानी की चक्की, पंचक्की, पानी की चक्की। तो यहाँ पर की यानी संबंध तत्पुरुष समास की सब छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है समास से संबंधित 27 जो हैं मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं, समास से संबंधित प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करने होंगे। धन्यवाद।